अपना आज का क्लास का क्वाड्रेटिक का सेकंड पार्ट है ना। क्वाड्रेटिक सेकंड पार्ट। हम्म क्वाड्रेटिक सेकंड पार्ट के अंदर अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर पूरा एक्सरसाइज के अंदर यही है कि आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। सॉल्व तो कोई आके करके ले जाएगा आपके लिए, मतलब कर तो आप लोग है लेकिन इक्वेशन बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन है कि डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स 4 दिया हुआ है। दो नेचुरल नंबर्स जो भी हो गए उनका डिफरेंस 4 दिया हुआ है। ठीक है। एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/8। उन लोग का रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/8 दिया हुआ है। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/8। क्लियर है? बोले आगे। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/8। फाइंड द नंबर्स। वो दो नंबर्स क्या होंगे वो बताओ। क्लियर है? बढ़े आगे हम क्वेश्चन की तरफ। राधा आपके लिए भी बढ़े आगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि दो नेचुरल नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस जो है वो 4 के बराबर है। मतलब समथिंग माइनस समथिंग होगा इक्वल टू 4 होगा ना। ये फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा, ठीक। तो ये सेकंड होगा तो हाँ कि ना? बोला मेरे को। बोला दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस जो है वो 4 है, मतलब माइनस करेंगे दोनों को तो 4 आएगा। मान लो पहला नंबर x है, हम मान लिए कि लेट फर्स्ट नंबर जो है ना, फर्स्ट नेचुरल नंबर जो है वो x है। अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर x है तो सेकंड निकालने के लिए हमको y लेने का जरूरत नहीं है। इस सेकंड नेचुरल नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, x में से 4 को घटा देंगे वही ना होगा सेकंड नेचुरल नंबर। हाँ कि ना? वही तो 4 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। सेकंड नेचुरल नंबर क्या हो गया, x-4। है कि ना? क्लियर है? तो बोलो कोई डाउट है किसी को इसमें, इस बात में, या वापस समझाना हमको? एनी डाउट एनीवन? बोलो बोलो, माइक ओपन करके बोलो। नहीं डाउट है? अब आपको डाउट है? दो नेचुरल नंबर है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है मेरे को, दोनों को माइनस कर दे 4 है, तो एक अगर हम अपने मर्जी से x मान ले तो दूसरा तो 4 माइनस एक्स होगा। ये बात तो क्लियर है? यानी कि पहला आपको मिल गया x, दूसरा आपको मिल गया x-4। हाँ कि ना? क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 4 and the reciprocal of their and the difference of the reciprocal is 1/8. Difference of the reciprocal is 1/8। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/8। इसका मतलब क्या हुआ, उन लोग के रेसिप्रोकल का डिफरेंस और x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। x-4 का रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया, x-4। 1/x-4। हाँ कि ना? ठीक है? क्लियर? था रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। तो x का उल्टा 1/x, x-4 का उल्टा 1/x-4। बोला है कि डिफरेंस जो होगा इन दोनों का 1/8 के बराबर है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, पहले इसको लिखेंगे या पहले इसको लिखेंगे, बड़ा कौन सा होगा दोनों के अंदर? डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ये नंबर बड़ा होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मेरे को ये बोला गया है कि 1/x-4 में से 1/x घटाएंगे तो क्या 1/8 आएगा, हाँ कि ना? यही तो बोला है। डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स 1/8 के बराबर है, हाँ कि ना? डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर 1/8 के बराबर है रेसिप्रोकल करने के बाद उनका। यही तो कंडीशन होता है। पहला नंबर x था, दूसरा x-4 आ गया। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल के 1/8, इसका रेसिप्रोकल के 1/x-4। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस ले लिए। क्लियर है बात? फंडा क्लियर है? इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, इक्वेशन है तो नॉर्मल। इसका एलसीएम ले लो, x और x-4 का एलसीएम। x-4 गया, x बचा, या x के टेबल में x 1 बार में आता है तो x-4 बचेगा, इक्वल टू 1/8 होगा। इसको फटाफट सॉल्व कर लो, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। x-x+4 डिवाइड बाय x² -4x इक्वल टू 1/8 होगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट आपका होगा कि x x कटेगा, 8 4 32 हो गया यहाँ पर, यहाँ x² -4x हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि x² -4x -32 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? इसको सॉल्व करो, इसके क्या दो फैक्टर्स है बताओ मेरे को। पहले दूसरा फैक्टर क्या है बताओ मेरे को, किसका आ गया? पहला फैक्टर क्या है, फैक्टर बताओ मेरे को। अरे फैक्टर क्या है ये बता ना अल्टीमेटली यार, यहाँ दो फैक्टर्स आए होंगे ना। तो अल्टीमेटली फैक्टर
और x+4, ठीक है। यानी कि एक x का वैल्यू 8 हो गया, एक x का वैल्यू -4 हो गया, तो ठीक है 8 उधर चला जाएगा, +8, 4 उधर चला जाएगा, -4। लेकिन हमको पता है x तो नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो -4 तो लेंगे नहीं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। यानी कि x का वैल्यू 8 हो गया, मतलब पहला नेचुरल नंबर आपको मिल गया, दो में से फर्स्ट मिल गया, सेकंड कैसे निकालोगे? सेकंड निकालने के लिए क्या किए थे, x में से 4 घटा देते थे, x क्या है 8, 8 में से 4 गया 4, तो पहला 8 है, दूसरा 4 है, आपका आंसर हो गया। फंडा क्लियर है, दिमाग के अंदर गया? ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला है कि दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 195, टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 195, फाइंड द नंबर्स। चीज बताओ आप लोग कि अगर मान लो कंसेक्यूटिव में, आप कंसेक्यूटिव आप लोग को पता है बैक टू बैक नंबर होता है, तो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स अगर आपको बोलना, अगर 3 पहला ऑड नंबर है तो उसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा? ऑड नंबर कंसेक्यूटिव में बैक टू बैक कौन आएगा, इसके बाद 3 के बाद 5 आएगा ऑड नंबर में। अगर 6 इवन नंबर है, हम बोले बैक टू बैक दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोलो, 6 के बाद कौन सा आएगा, 7 तो बोलोगे नहीं, कि तो ऑड हो गया, 8 बोलोगे। वैसे ही अगर पहला ऑड नंबर, ध्यान से सुनना, अगर पहला ऑड नंबर हम x मान रहे हैं, तो दूसरा ऑड नंबर क्या x+1 होगा या x+2 होगा? मेरे को एक बात बताओ यहाँ पर, लॉजिकली बताना। x+2 होगा ना, जाहिर सी बात है कि अगर x ऑड नंबर है तो उसको एक जोड़ेंगे तो इवन नंबर आएगा ना, जस्ट उसके बाद 3 के एक जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना। लेकिन दो जोड़ेंगे, दो का जंपिंग होता है ना, ऑड में भी देखो दो का जंपिंग और इवन में दो का जंपिंग। यानी कि तो पहला नंबर x है तो दूसरा x+2 होगा ना, हाँ कि ना, मेरे को बता दो। क्लियर था फंडा? कोई दिक्कत है? नहीं तो 3 के बाद तो दो जोड़ेंगे तभी तो सही होगा। तो बस इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो 195, मतलब x इंटू x+2 इक्वल टू 195, यही तो है। इसको सॉल्व कर लो, x को बाहर निकालो, x फिर 2 से इंटू करो, फिर 195 इधर आ जाएगा, फैक्टर निकलेगा। मेरे को बताओ फैक्टर कौन पहले बताएगा, हम भी देखते हैं। फर्स्ट 15, एक का x का वैल्यू है 13, एक का x का वैल्यू है -15। अब x क्या था, ऑड इंटीजर था। अब 13 और 15 दोनों ही ऑड नंबर्स होते हैं क्या? पहली बात ये बता दो, 13 और 15 दोनों ऑड नंबर होते हैं कि 3 और 5 दोनों के लास्ट में, तो दोनों ऑड नंबर्स होते हैं, मतलब x का वैल्यू 13 भी हो सकता है, x का वैल्यू -15 भी हो सकता है, बाकी ना। क्लियर है ना कि इंटीजर तो नेगेटिव में भी होता है, इधर तो -15 को इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर हम x का वैल्यू 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या आता है, मेरे x+2 करेंगे तो क्या आएगा, दूसरा नंबर 15 आएगा। अगर x का वैल्यू हम -15 लेते हैं तो उसमें दूसरा नंबर क्या आएगा, x+2 करने पे -13 प्लस, यानी कि 13,15 भी आपका आंसर है, और -13 -15 भी आपका आंसर है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। क्लियर है फंडा? कोई डाउट है किसी को? नो डाउट, आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट पूछने के बाद ही, नो डाउट बोलने के बाद ही आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, the denominator of a fraction is one more than twice the numerator. The denominator of a fraction, the denominator of a fraction is one more than twice the numerator. The denominator of a fraction is one more than twice the numerator. Full stop. If the sum of fraction, if the sum of fraction and its reciprocal, if the sum of fraction and its reciprocal is 216/21, यानी कि 2 फिर ऊपर 16 नीचे 21, कॉपी में लिख दिए 216/21, फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन, बोलो मेरे को। अगर न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर 2x+1 हो जाएगा कंडीशन के हिसाब से, तो फ्रैक्शन हो गया x/2x+1, हाँ कि ना? क्लियर है फंडा? तो अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है मेरा, जो तुम लोग बोल रही हो कि x/2x+1 आएगा, उसका रेसिप्रोकल के बारे में भी कुछ बात किया गया है ना क्वेश्चन के अंदर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बताओ मेरे को। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब क्या, उल्टा कर दो, यानी कि 2x+1 ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, हाँ कि ना? क्या बोला है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, कुछ बोला है ना वो,
इन दोनों को जोड़ने पे कुछ आ रहा है? इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? क्या इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्या? बोलो, क्या कंडीशन ये सही है, हाँ कि नो? क्या कंडीशन सही है? आपदा आपको क्लियर है? अच्छा, ये आपको फ्रैक्शन समझ आया, ओरिजिनल फ्रैक्शन जो लिखे थे हम लोग, एक्स बाई टू एक्स प्लस वन। क्यों बोला कि न्यूमरेटर आगे की तुम सॉल्व कर पाओगे, इसके बाद का पूरा पार्ट आ गया। तो अगर अपने को बोला है कि न्यूमरेटर जो भी है वो है, लेकिन न्यूमरेटर का दुगना डिनोमिनेटर होगा और उसमें वन भी जोड़ देना साथ में। तो अगर न्यूमरेटर मेरा एक्स है तो नीचे वाला उसका दुगना होगा, प्लस वन कर देंगे। यानी कि फिर पूरा फ्रैक्शन ऐसा होगा ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्लियर? तो कोई डाउट नहीं है इसमें। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि सम ऑफ ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था, देखो क्वेश्चन देखो, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब जो फ्रैक्शन बन के आया प्लस उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद ये आ रहा है आपका। तो आपका सम, आपका फ्रैक्शन तो ओरिजिनल ये आया था, उसका रेसिप्रोकल करोगी तो ये आएगा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करोगी तो टू एक्स प्लस ऊपर ऊपर चला जाएगा, एक्स नीचे आ जाएगा। तो क्या बोला, दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है वो इतना आ रहा है। बोलो, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a two digit number is such that a two digit number is such that a two digit number is such that the product of its digits is 12. The product of its digits is 12. A two digit number is such that the product of its digit is 12. Full stop. When 36 is added to this number, the digits interchange their places. Find the number. आप लोग क्लासेस 1 2 के अंदर ये देखे होंगे, एच टी ओ का फंडा है कि ना? एच टी ओ, वंस टेंस हंड्रेड्स, या थाउजेंड्स भी होता है, वॉट एवर। तो बोला गया है कि दो नंबर है। अब एक नंबर जो है ना, दोनों नंबर जो है उसको इंटू करने पे 12 आ रहा है। एक टू डिजिट नंबर मान लो, जैसे वहां पर वो नंबर है 52, या फिर मान लो नंबर है 65, कुछ भी एग्जांपल दे रहे हैं। तो दोनों नंबर को इंटू करने पे बोल रहा है, इन दोनों नंबर को इंटू करेंगे तो आना चाहिए 12, इन दोनों नंबर को इंटू करेंगे तो आना चाहिए 12, उसका कहना है। ठीक है, अगर उसका कहना है, अगर हम तुमको बोलेंगे कि 52 के अंदर हमको 52 के अंदर क्या हो रहा है, उसको अगर 100 टेंस और वंस के हिसाब से सजाएंगे तो 5 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो 5 तो टेंस के नीचे आएगा ना, 2 तो वंस वाले पार्ट के अंदर आएगा, हाँ कि ना? क्लियर है नहीं? तो अगर वंस वाला पार्ट 2 है तो 5, 5 कहाँ पर है, टेंस वाला पार्ट में ना, हाँ कि ना? मतलब क्या हो रहा है कि 5 × 10 + 2 करेंगे तभी तो 52 आएगा, हाँ कि ना? बोलो, क्लियर? तो टेंस मतलब जो 10 से इंटू हो गया ना, 100 होगा तो 100 से इंटू हो जाएगा, हिसाब तो वही। तो अगर वैसे ही अगर हम दो नंबर जो है उसके अंदर दो डिजिट, दो अंक आपको बोला गया, टू डिजिट है उसके अंदर, तो बोला गया कि टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 12। दोनों नंबर को इंटू करने पे 12 आ रहा है। तो मान लीजिए हम यूनिट पोजीशन पे जो नंबर है उसको एक्स, यूनिट पोजीशन पे जो नंबर है उसका हम एक्स मान लिए। ठीक है, तो टेंस पोजीशन वाला जो नंबर है वो क्या होगा? 10। लॉजिक लगाओ यहाँ से, ये 52 वाला लॉजिक जो आप लोगों को बोले, 110 वंस में अगर हम 2 यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, तुमको हम बता दिए कि 52 नंबर है, तुमको हम बता दिए कि 52 नंबर है, तो उसमें अगर हम 2 को यहाँ रख रहे हैं तो टेंस पोजीशन पे जो नंबर होगा ऐसा तो बोलो कि भैया 5 होगा, वो तो हमको ही दिख रहा है कि 5 होगा। लेकिन टेंस पोजीशन वाला नंबर, अच्छा 52 है ना, 5 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा ना, 5 और 2 का। अगर हम आप लोग को बोले, ये एग्जांपल भूल जाओ, 52 वाला एग्जांपल अगर हम आप लोग से ले, अगर हम बोले कि 2 तो आपको पता है कि वंस प्लेस पे बैठेगा, 5 आप लोग को पता है कि टेंस प्लेस पे बैठेगा, लेकिन मान लो तुमको 5 नहीं पता है, तुमको बोला है इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या 10 है ना, 5 और 2 का प्रोडक्ट क्या होगा, इंटू करने पे 10 आता है। तो तुमको लोग को वो यूनिट्स पोजीशन वाला नंबर पता है एक्स, और दोनों को इंटू करने पे जो आता है वो पता है। ठीक है, यूनिट्स पोजीशन पे 2 है ना, और जो दोनों को इंटू करने पे आता है 10, तो 2 और 10 दिया हो तो तुम 5 कैसे निकालोगे टेंस पोजीशन वाला, बताओ तो मेरे को, 5 कैसे आएगा? 10/2, करेक्ट। यानी कि टेंस पोजीशन में जो नंबर बैठा होगा वो दोनों का जो प्रोडक्ट करके आया है उससे यूनिट को डिवाइड कर देंगे, हाँ कि ना? वही तो हुआ यहाँ पर। बोल।
सही बात है ना। 52 अगर हम लिख रहे हैं 5 × 10 + 2, तो वैसे ही अगर यहाँ पर 12/x और x है तो हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 12/x × 10 + x। कितना आता है? 120/x + x। नहीं, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? कुछ बोलो, क्लियर है फंडा? ठीक, तो मतलब ओरिजिनल नंबर अपना क्या है? 120/x + 10 + x, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 12/x × 10 + x, वट एवर, एक ही बात है ना। यही तो यहाँ पर है। अब बोला क्या है कि ये जो डिजिट है अपना अपना पोजीशन चेंज कर लिए हैं। मतलब टेंस वाला प्लेस में x आ गया है और वंस वाले प्लेस पे 12/x चला गया है। एच टी ओ के हिसाब से देखा, बोल रहा x यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 12/x चला गया। तो अब क्या ओरिजिनल नंबर बनेगा, पहले तो ये बताओ। x × 10 + 12/x, यही तो बनेगा, हाँ कि ना? क्लियर तो? अब क्या बोला क्वेश्चन में, देखो अब रीड करो क्वेश्चन। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12 व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जब हम लोग 36 ऐड किए हैं इस नंबर में, तो डिजिट्स अपना पोजीशन चेंज कर ले। कौन से नंबर में 36 ऐड किए? पुराने वाले नंबर में ना, है कि ना? मतलब ओरिजिनल नंबर जो मेरा था उसमें जब हम 36 ऐड किए हैं तो मेरा ये इंटरचेंज वाला नंबर आ गया, हाँ कि ना? मेरे को बताओ, किसको डाउट है अभी भी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा अभी, देखना। ये 2 डिजिट का क्वेश्चन आपको क्लास 8 में भी था, आपको कोई ध्यान दिया नहीं, हमको नहीं पता। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 12/x × 10 + x, इसके अंदर 36 जोड़ देने का, और ये नंबर आ गया पलटने के बाद। क्या यही है कंडीशन? क्या यही है? क्या यही है? इंटरचेंज वाला नंबर यही था, ओरिजिनल नंबर वो था। बोलो, क्या यही है? इसको सॉल्व कर लेगा, हो जाएगा सॉल्व आप लोग का? सॉल्व हो जाएगा? नहीं सॉल्व हमको करना है, बता दो। दिखाएंगे नहीं। क्वेश्चन लिखो। इन एन ऑडिटोरियम, फटाफट लिखना। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ये बात तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑडिटोरियम पिक्चर हॉल देखने जाते, रोज और कॉलम से होता है ना सीट। इसको लिखना, लिखो, नहीं लिखना मत लिखना इस पार्ट को, ये तो क्लियर है मन के अंदर। रोज एंड कॉलम से होता है, एक एक रो, एक 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 कॉलम का। वही बोला गया। नेक्स्ट बोला गया द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ये लिख, द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। मतलब टोटल रोज जो है ना ऑडिटोरियम में बराबर है हर एक रो के अंदर कितना सीट है। मान लो हर एक रो के अंदर 5 सीट है, 1 2 3 4 5, ठीक तो? हर एक रो के अंदर 5 सीट है, और टोटल नंबर ऑफ रोज जो होगा बता बराबर है हर एक रो में जितना सीट है। तो अगर 5 सीट है एक रो के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ रो भी 5 ही होगा इसके अनुसार तो, हाँ कि ना? वही तो है, 4 4 4 4, 5 5 5 5, ठीक तो? 1 2 3, हाँ। तो क्लियर है। द नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर है नंबर ऑफ सीट्स के हर एक रो में। फुल स्टॉप। व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड, जब नंबर ऑफ रोज को डबल कर दिए थे। व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल्ड एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, when the number of rows was doubled, when the number of rows was doubled and the number of seats, when the number of rows was doubled and the number of seats in each row was reduced by 10, the total number of seats increased by 300. Comma, the total number of seats increased by 300, total number of seats increased by 300, मतलब पहले जितना सीट्स था उसमें 300 सीट और बढ़ गया है। पहले जितना सीट था उसके अंदर 300 सीट और बढ़ गया है, ठीक है? फाइंड नंबर वन, फाइंड नंबर वन द नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ रोज इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट। नंबर टू बोला गया नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। ये तो बोले टोटल सीट्स ऑडिटोरियम में 36 कैसा है, टोटल नंबर ऑफ रोज और हर एक रो में जितना सीट था। तो स्टार्टिंग में पहले पहले का कंडीशन क्या था, उसको हम बिफोर बोल रहे हैं। पहले पहले आपको कंडीशन क्या दिया था कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो है क्वेश्चन के अंदर एक्स है, मान लिया, ठीक है? और हर एक रो के अंदर सीट कितना था, हर एक रो के अंदर सीट कितना था, वो भी तो एक्स था स्टार्टिंग में, ठीक तो? यानी कि सीट्स पर रो अगर हम बात करेंगे तो वो भी तो एक्स था। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना हो गया पूरा पीरियड के अंदर? इसके लिए क्या बोलोगे बाबू तुम मेरे को? जैसे मैं 6 6 36 की थे और एक्स एक्स क्या बोलोगे, है कि ना?
एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर होगा ना। 6 को अच्छा नंबर लग रहा था तुम लोग को, एक्स एक्स अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ ठीक है जो भी, आंसर तो इस हिसाब से आएगा ना। ये बिफोर का कंडीशन है। आफ्टर का कंडीशन में क्या हो गया, रोज क्या हो गया, रोज के बारे में क्या बोला, वो रोज कितना हो गया बोल मेरे को बाबू, रोज के बारे में क्या बोला, रोज डबल हो गया। तो पहले कितना था, पहले कितना था, तो अब डबल होके कितना हो गया, 2x हो गया ना। क्लियर था। अब सीट्स जो है हर एक रो के अंदर, उसके बारे में क्या बोला है, वो कितना हो गया, हर एक रो में जितना सीट था उससे 10 कम हो गया, यानी कि x में से 10 माइनस ही ना करेंगे, पहले x था अब x माइनस 10 हो गया ना। क्लियर फंडा। ठीक, तो अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में क्या बोला है कि अब टोटल सीट्स कितना है, पुराने जितने थे उसमें 300 और बढ़ गया, यही तो बोला। तो पुराने जितने थे उसमें 300 और बढ़ गया, यही तो होगा इसका मतलब। अब बोलो किसी को 1%, अब कंडीशन क्या बनेगा, कोई तो एक इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन होना चाहिए ना। कंडीशन क्या बनेगा, सेकंड वाला को हम कंडीशन ले लेंगे, कैसे ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कैसे आएगा बाबू, रोज और रोज में हर एक में कितना है उसको इंटू करोगे तभी ना आएगा ये टोटल नंबर ऑफ सीट के हिसाब से। तो यानी कि 2x इंटू एक्स माइनस 10 करेंगे तभी तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 300 आना चाहिए, हाँ कि ना। नहीं नहीं, ये जो भी 10 है 6 वॉट एवर, ठीक है 10 है, जो भी आपका था हिसाब से तो ये होगा ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे क्या आप लोग, इसको यहाँ पर क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 300, ये एक्स स्क्वायर उधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आप तो सॉल्व कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये है कि 5 years ago a woman's age was the square of his son's age। 5 years ago a woman's age was the square of her son's age। एज वाला क्वेश्चन, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। 5 years ago 5 साल पहले एक औरत का जो एज था, एक वुमेन का जो एज था वो स्क्वायर था उसके बेटे का एज का, ठीक है, फुल स्टॉप। 10 years hence, 10 year hence, 10 years hence मतलब 10 साल बाद, 10 year hence her age will be twice that of her son's age, her age will be twice that of her son's age, her age will be twice that of her son's age, full stop, full stop। Find number one, the age of the sun 5 years ago, find number one the age of the sun 5 years ago, find number one the age of the sun 5 years ago, number two the present age of the woman, the present age of the woman, the present age of the woman। क्लियर है। अब मेरे को एक चीज का जवाब दो, हेंस का मतलब होता है आफ्टर, मतलब बाद में। अगर हम तुम लोग को बोलेंगे कि तुम लोग का एज 10 साल बाद क्या होगा, तो तुम लोग अपने एज में 10 जोड़ोगे या माइनस करोगे, सबके सब जोड़ेंगे। ये अगर पूछेंगे 5 साल पहले एज कितना था तो उसमें 5 माइनस करोगे अपनी उम्र में जोड़ोगे, माइनस करेंगे। तो बस वही तो है, ये अंग्रेजी का मामला है, आपको अंग्रेजी को हिंदी में समझना है, दैट्स इट। वही क्वेश्चन में बोला है 5 years बिफोर का सीन है, 5 years बिफोर। हाँ बोल। क्वेश्चन ये है कि द 5 years ago a woman's age was the square of her son's age, ठीक है। 10 year hence, 10 year hence her age will be twice that of her son's age, ठीक है। her age will be twice that of her son's age, full stop। Find number one the age of the sun 5 years ago, the age of the sun 5 years ago, the age of the sun 5 years ago, number two the present age of the woman। बोले आगे, यानी कि 5 साल पहले का सिनेरियो और 10 साल बाद का सिनेरियो है ना, तो हम बिफोर आफ्टर जैसे लिखते लिख लेते हैं। यानी कि 5 साल पहले, बिफोर मतलब 5 साल एगो, तो 5 साल पहले क्या बोला है मेरे को बताओ सिनेरियो, पहला लाइन में बोला है 5 साल पहले क्या बोला है, वो औरत जो है ना, वुमेन जो, उसका एज जो है वो स्क्वायर है अपने बेटे के एज का। अगर 5 साल पहले उसका बेटे का एज 10 साल था,
तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 10 × 10, यानी कि औरत का उम्र 100 रहा होगा, हाँ कि ना? संभव है ऐसा? हो सकता है, भगवान जाने। वटेवर। अगर 5 साल, अगर 5 रहा होगा बेटे का उम्र, तो उसके औरत का उम्र क्या होगा? 5 का स्क्वायर मतलब 25 रहा होगा, हाँ कि ना? यानी कि अगर उसके सन का एज 5 साल पहले का बात है, अगर सन का एज x ईयर्स था, तो वोमेन का एज, देखो इस क्वेश्चन के अंदर वोमेन की जगह मदर भी दे सकता था, ठीक है? तो वोमेन का एज x का स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ कि ना? क्लियर? तो अगर 10 हुआ होगा तो 100 हो गया, 10 का स्क्वायर। क्लियर फंडा? ये बिफोर का कंडीशन था। अब बिफोर था तो अब पहले प्रेजेंट में भी आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद फ्यूचर में जाएंगे। फ्यूचर भी बोला ना, प्रेजेंट में आ जाते हैं। और एज वाला क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट एज पे आना पड़ेगा हमेशा। तो ये 5 साल पहले का सिनारियो था, बेटे का उम्र 5 साल पहले एक्स था, तो अब बेटे का उम्र कितना हो गया होगा 5 साल बाद? अब अगर बेटे का उम्र 5 साल पहले 7 साल था, तो 5 साल क्रॉस होने के बाद उसका उम्र कितना हो गया होगा? कितना प्लस करेंगे? 7, मतलब 7 वो था तो कितना हो गया होगा 5 साल बाद एज उसका? बता मेरे को। हाँ, 7 और 5 12, यानी कि सन का एज एक्स था, तो 5 साल बाद x + 5 हो गया होगा ना? और वोमेन का एज कितना हो गया होगा जो था, उसमें भी 5 ऐड हो गया होगा। बोलो, डाउट है किसी को? क्लियर था फंडा? सही सही लिख रहे हैं ना? अब 10 साल बाद देख लेते, फ्यूचर भी आ जाओ। फ्यूचर में क्या बोले कि 10 ईयर्स हेंस मतलब 10 साल बाद। अब 10 साल बाद, अच्छा पहले 10 साल बाद इन लोग का एज क्या होगा बताओ तो? अगर सन का प्रेजेंट एज x + 5 है, तो 10 साल बाद इसका एज क्या होगा? आप बताओ मेरे को, मेरा। हाँ हाँ करेक्ट, यानी कि x + 5 अगर प्रेजेंट एज है तो उसमें 10 और जोड़ देंगे ना, तो उसका फ्यूचर का एज हो गया। तो वोमेन का एज क्या होगा? उसमें भी जो आपका था प्रेजेंट एज, उसमें 10 जोड़ देंगे, हाँ कि ना? बोलो, डाउट है किसी का? इसलिए हम प्रेजेंट एज निकाले। प्रेजेंट निकालना जरूरी है ना, अभी उसका उम्र कितना है, तभी तो भविष्य निकलेगा। भविष्य डिपेंड करता है वर्तमान पे, और वर्तमान डिपेंड करता है भूतकाल में। सिंपल हिंदी भाषा है। योर फ्यूचर डिपेंड्स नॉट ऑन योर पास्ट बट ऑन योर प्रेजेंट। समझ रही है ना मैटर? फ्यूचर में रिजल्ट क्या आएगा आईसीएससी में, वो डिपेंड करता है आप क्या अभी कर रहे हो, क्या किए तो भूल जाओ। समझ रहे हो? बोलो भैया, टॉर्चर कर रहे हैं इनडायरेक्टली, बोल दो। लेकिन टॉर्चर नहीं कर रहे, सच बता रहे। डाउट है? बोलो, किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट है? अब आपको डाउट है भैया कोई? कोनो डाउट? नो डाउट। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकल गए तीनों का। अब देखो कंडीशन में क्या बोला, कुछ कंडीशन बोला होगा। हाँ बोला कि 10 ईयर्स बाद का जो एज है ना, उसके हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ सन एज, मतलब मदर का जो एज है वो दुगना हो जाएगा उसके बेटे का एज का। मदर का जो एज है, तो इसको कंडीशन को क्या ऐसे लिखेंगे क्या? कंडीशन को क्या ऐसे लिखेंगे क्या? 10 ईयर्स हैं, सब बगल में लिख ले रहे हैं, 10 साल बाद की बात है। कंडीशन क्या ऐसे होगा क्या? वोमेन का जो एज होगा, क्या बोला? दुगना होगा अपने बेटे का एज का। क्या उसको ऐसे लिखेंगे हिंदी भाषा में? बोलो, हिंदी भाषा में ऐसे ही लिखेंगे ना? जो मदर का एज होगा वो दुगना हो जाएगा अपने सन्स का एज का, वही ना लिखा हुआ वहां पर? बताओ मेरे को। ये लिखा है ना? तो मदर का एज क्या था प्रेजेंट? यहाँ पर क्या था फ्यूचर में? x² + 15 ना, 5 और 10, ठीक है? और सन का एज क्या था? इसको सॉल्व कर लोगे? बताओ मेरे को। हम क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे पूरा पढ़ के, आप लोगों को करना है। क्वेश्चन ये है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रासी लैंड in the shape of a right triangle is 1 meter, more than twice the shortest side, full stop. If the third side is 7 meters, more than the shortest side, find the sides of the grassy land. पर जिक्र कर रहा है तो शॉर्टेस्ट साइड को हम x मान लिए, है ना? कि बेस बेस को हम x मान लिए, हाँ कि ना? और क्या बोला हाइपोटेन्यूज क्या होगा?
हाइपोटेनस क्या होगा, वन मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, वन मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, तो हाइपोटेनस क्या हो गया, वन मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, ट्वाइस करो उसके बाद वन जोड़ दो तो वो हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हुआ, ट्वाइस मतलब कितना होता है पहले बता, तो शॉर्टेस्ट का ट्वाइस कितना हो गया, शॉर्टेस्ट अगर एक्स है तो एक्स का ट्वाइस कितना हो गया, शॉर्टेस्ट का ट्वाइस कितना हो गया, एक्स का ट्वाइस कितना होता है, टू एक्स, तो उसमें वन जोड़ दिया तो क्या टू एक्स प्लस वन हो गया क्या हाइपोटेनस। ठीक, तो अब तीसरा साइड बचा ना, ये तीसरा साइड बचा, ये दो निकल गया, तीसरा बचा। और तीसरे के बारे में क्या बोला है, देख क्या बोला है कि द थर्ड साइड जो है वो 7 मीटर मोर है शॉर्टेस्ट साइड से, शॉर्टेस्ट साइड जो है उससे 7 मीटर और होगा, तो शॉर्टेस्ट साइड अगर 5 मीटर था तो उसमें 7 और जोड़ देंगे तभी ना आएगा थर्ड साइड। तो वैसे अगर शॉर्टेस्ट साइड यहाँ पर x है तो उसमें 7 और जोड़ देंगे तभी ना आएगा, तो थर्ड साइड कितना होगा, क्या लिखेंगे इसको, x प्लस 7 ना लिखेंगे। थर्ड साइड जो होगा वो शॉर्टेस्ट साइड जो था उसमें 7 जोड़ने पे आ रहा है, तो जो था उसमें 7 जोड़ देंगे। और आप लोग को ये रूल पता होगा हाइपोटेनस वाले ट्रायंगल का कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, इतना तो सब देखे ही होगे कहीं ना कहीं, तो इस बात मानती हो ना इस बात को। डिस्टेंस निकालना है मुझे तो तुमने क्या किया, स्पीड और टाइम को इनटू किया, यही तो किया। अगर वही हम तो तुम लोग को फॉर्मूला मिल गया, यानी कि अगर तुमको डिस्टेंस और टाइम दिया हो तो स्पीड निकालोगे डिवाइड करके, समझ आ ही रहा है अब तो तुम लोग इक्वेशन से यहाँ से फंडा। अब हम एक चीज बता देते हैं, काफी लोग होते हैं जो इस चीज को एग्जाम में भूल जाते हैं, तो याद कैसे करना डिस्टेंस स्पीड और टाइम, ये एकदम यूनिक तरीका है, तुमको बताएगा भी कोई नहीं मेरे अलावा, जहाँ तक मेरे को लगता है 1% लोग भी तो अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला काफी लोग भूल जाते हैं, उसको याद करने के लिए क्या करना, ट्राइंगल का चित्र बना लेना, ट्राइंगल का चित्र बना के यहाँ टी बना लेना, टी बनाने के बाद ट्राइंगल का चित्र बनाना, चित्र बनाने के बाद यहाँ टी बनाना, टी बनाने के बाद ऊपर डी लिखना, नीचे एस और टी लिख देना, बात खत्म। अब देखो इसको समझ लो, एक बार डायग्राम को देखो यहाँ पर, फिर कॉपी कर लेना, कॉपी करना बड़ा बात नहीं है। डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड और टाइम आमने सामने दोनों को इंटू कर दो, स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस ऊपर है टाइम नीचे है मतलब डिवाइड कर दो, टाइम निकालना हो डिस्टेंस ऊपर है स्पीड नीचे है डिवाइड कर दो। बोलो कोई दिक्कत है, समझ आया ट्रायंगल, कितना इजी फंडा तरीके से समझा दिए। स्पीड डिस्टेंस टाइम कभी कंफ्यूजन हो बोलना ही मत कि स्पीड क्या ये होता है क्या डिस्टेंस ये होता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा होता है कि बोलना ही मत दिमाग के अंदर, नहीं तो कॉपी में कहीं पे ट्रायंगल बनाना, उसमें डी ऊपर नीचे लिखना, एस और टी नीचे नीचे लिख देना, बस अपने आप समझ आ जाएगा। जो आमने सामने है वो इंटू होगा, अगर इधर उधर का निकालना है तो ऊपर वाई नीचे मतलब डिवाइड होगा। क्लियर है फंडा, ठीक है। तब निकालोगे ना, स्पीड और टाइम दिया होगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा, टाइम दिया होगा तो और स्पीड दिया होगा तो वैसे निकाल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे। बोला गया लास्ट क्वेश्चन ये है कि एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, एन एरोप्लेन लेफ्ट, अच्छा नहीं नहीं वेट वेट वेट, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन नहीं, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है वेट, हाँ ये लिखो, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर, by increasing the speed of a car by 10 km per hour, by increasing the speed of a car by 10 km per hour, the time of journey for a distance of 72 km is reduced by 36 minutes. By increasing the speed of a car by 10 km per hour, comma, the time of journey for a distance, the time of journey for a distance, the time of journey for a distance of 72 kilometers is reduced by 36 minutes. For a distance of 72 km is reduced by 36 minutes. Full stop. Find the original speed of the car. यानी कि अगर पहले बिफोर पहले अगर उसका स्पीड था x,
एक्स मतलब क्या, एक्स किलोमीटर पर आवर तुम लोग लिखोगे, हम एक्स लिख देंगे भले ही क्वेश्चन में। तो अगर पहले उसका स्पीड था एक्स, ठीक है, तो उसको पहुंचना तो उतना ही डिस्टेंस था, डिस्टेंस तो सेम ही था उसके लिए, कितना था, ठीक है। तो उसको पहले टाइम कितना लग रहा था पहुंचने में, इस ट्राइंगल से बता दो। टाइम निकालना, डिस्टेंस दिया, स्पीड दिया, टाइम निकालना। 72/x, हाँ कि ना, इतना घंटे लगेंगे ना, क्लियर है। अब कितना लगेगा उसको, अब उसका स्पीड कितना हो गया, 10 किलोमीटर बढ़ गया, यानी कि x + 10 किलोमीटर पर आवर। अभी भी डिस्टेंस उसके लिए उतना ही है ना, 72 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगेगा हिसाब से देखा जाए यहाँ पर, हाँ ये होगा ना, है कि ना, बोलो कोई दिक्कत है दोनों सिनेरियो के अंदर, नहीं है। अब तो आपको कोई दिक्कत है, ठीक है। पहले का स्पीड डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस तो सेम ही है, वो 10 किलोमीटर जल्दी कर ले रहा है तो जल्दी पहुंचेगा, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो क्या बोला कंडीशन, अब देखो कंडीशन, इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या बैठेगा, बोल रहा है कि अब देखो 10 किलोमीटर जल्दी कर लिया है ना, तो उसको टाइम लग रहा है वो 36 मिनट्स कम लग रहा है, हाँ कि ना। पहली बात तो ये है कि 36 मिनट्स है और क्वेश्चन तुम्हारा आवर में, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, पहली बात तो ये। मिनट और आवर दोनों को पकड़ के क्वेश्चन में नहीं चल सकते, कोई एक आपको यूनिट में रहना पड़ेगा, क्या तो कंप्लीट मिनट, नहीं तो कंप्लीट आवर। हम तुम लोग को रिकमेंडेशन करेंगे सब कुछ आवर के अंदर है, एक ही मिनट के अंदर दिया, तो 36 मिनट का आवर के अंदर कन्वर्ट कर दो। अगर हम पूछेंगे 120 मिनट मतलब कितना घंटा होता है, तो क्या बोलोगे, एक घंटा में कितना मिनट होता है, 60। 60 मिनट मतलब कितना घंटा, एक घंटा। 120 मतलब, 120 मिनट मतलब कितना घंटा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बताओ मेरे को। 60 मिनट मतलब एक घंटा होता है ना, या ये भी नहीं पता किसी को। 120 में 2 घंटा, ठीक, तो डबल हो गया ना। तो अगर हम 30 मिनट कर दें, तो 30 मिनट मतलब कितना घंटा होता है, हाफ, हाफ एन आवर, हाफ मतलब 30 के, हाफ कैसे निकला, जो 30 मिनट था उसको 60 से डिवाइड कर दे तभी ना निकला हाफ। या फिर 120 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तभी ना आएगा 2 घंटा। यानी कि मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना हो, जो मिनट दिया हो बाई 60 कर देने का, वो आवर में आ जाएगा। यानी कि 36/60 कर दोगे तो आवर में आ जाएगा ना, है कि ना। यानी कि है तो 36 मिनट के बराबर ही, बस ये आवर में लिख देंगे, है कि ना, क्लियर है। ठीक है, तो लीला ये क्वेश्चन में आप लोग क्या बोला है कि अब जो टाइम लग रहा है ना, वो 36 मिनट कम लग रहा है पुराने टाइम के मुताबिक, पुराने टाइम के मुताबिक 36 कम लग रहा है। तो पुराना टाइम कितना लग रहा था, पुराना टाइम कितना लग रहा था, 72/x, इसमें 36 मिनट मतलब 36/60, इतना कम कर देंगे तो अब आ जाएगा नया टाइम, तो है कि ना, पुराना भी तो कम करेंगे। बोलो, डाउट है किसी को, पुराना टाइम में कितना माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, डाउट है किसी को, एनी वन, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो बताओ मेरे को। गैस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की आप लोग को, एक एक कंडीशन। कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, और नहीं तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, और हाँ शेयर करना जितने दोस्तों में हो सके, और हाँ एक्सरसाइज बना लेना अच्छे तरीके से। फिर भी कोई डाउट आता है कोई कंडीशन में, तो क्वेश्चन में मेंशन करके कमेंट में आराम से पूछना, व्हाट्सअप लिंक दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट हो तो मन में उतर के सीधा पूछ लेना। टिल देन कीप वर्किंग, टाटा बाय बाय।